हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे आज की वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूँगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस साल, क्योंकि वो सीबीएसई ने इस साल वो डिडक्ट कर दिया है और हम अपने 7th क्वेश्चन से आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 7th। सो हमारा 7th क्वेश्चन है, इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमारे पास ये ABCD कोई स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर्स, विद सेंटर ABC and D। हमारे पास कोई इसी जो 4 हमारे पास सर्कल्स हैं उनके कोई सेंटर ABCD है। ABCD 4 circles are drawn such that each circle touched externally 2 of the remaining 3 circles। और ये फिगर हमारी इस तरह से है कि इस स्क्वायर के अलोंग कुछ, इस स्क्वायर के कॉर्नर के अलोंग कुछ इस तरह से सर्कल्स बना रखे हैं कि फ्रेंड्स वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब अगर हम एक सर्कल की बात करें तो वो रिमेनिंग जो एक सर्कल है वो 3 सर्कल के साथ टच, मतलब एक बारी में 3 सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस तरह से फिगर बन रही है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो एक तो इनके बीच में ये टचिंग आ रही है और ये वाली टचिंग आ रही है, तो 3 सर्कल्स आपस में टच हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको भी टच कर रहा है, ये इसको भी, तो ये आपस में 3 टच हो रहे हैं। सो इसी तरह से हमारी ये फिगर बन रखी है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है फ्रेंड्स, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास कोई स्क्वायर से इस तरह से सर्कल्स बना रखे हैं और वो सर्कल्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो भी फिगर होती है, हमारे पास कोई स्क्वायर के एजेस से अगर कोई सर्कल, स्क्वायर के कॉर्नर से अगर कोई सर्कल्स बना रखे हो और वो एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो इस केस में क्या होता है, उन सर्कल्स का जो हमारा रेडियस है वो सेम रहता है। तो हमारे पास ये पूरी की पूरी साइड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल का रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, हर एक सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 14/2 7 सेंटीमीटर्स। इसका आधा, इस पूरी साइड का आधा, फाइन, बिकॉज रेडियस सबके सेम रहेंगे। अगर हम इसको x सपोज करें, इसको ये भी x ही होगा इस केस में। इस टाइप के फिगर में हमेशा वो जो सर्कल्स होते हैं वो सारे इक्वल इन एरिया होते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 14/2 7 आ जाएगा हमारे पास रेडियस। और फ्रेंड्स, हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो वो कैसे आएगा, इस स्क्वायर का एरिया निकाल करके अगर मैं ये जो 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं इस तरह से उनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सबसे पहले तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया है मेरे पास 14 × 14 इज इक्वल्स टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। कितना आ जाएगा मेरे पास, 90/360 πr²। तो ये मेरे पास आ जाएगा 77/2। तो फ्रेंड्स, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। फाइन, यहाँ पर ये एक क्वाड्रेंट है और ये हमने चारों के चारों सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो एक को निकाल करके 4 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 196 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट हमने निकाला 77/2। तो दिस इज 154 माइनस 196। फ्रेंड्स, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ गया विच इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8। सो हमारे पास 8 क्वेश्चन है। फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। हमारे पास इस तरह से कोई रेसिंग ट्रैक है जिसकी ये जो एंड्स हैं ये सर्कुलर शेप में है और सेमी सर्कुलर, मतलब ये अगर जैसे सर्कल का हमने हाफ कर दिया तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये दोनों ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, ये जो ट्रैक है इसके जो एंड्स है ये हमारी ये सेमी सर्कुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर्स। ये जो हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो ट्रैक की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इनर वाली, इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 60 मीटर्स एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये जो लेंथ है, ये जो इनर लेंथ है और ये जो आउटर लेंथ है, ये दोनों फ्रेंड्स इक्वली रहेंगी हमारी, और इनकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 106 मीटर्स। अगर ये 106 मीटर्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली भी फ्रेंड्स हमारी 106 मीटर्स ही रहेगी। सिमिलरली ये भी 106 मीटर लॉन्ग है और ये वाली भी 106 मीटर लॉन्ग है। इफ़ द ट्रैक इज 10 सेंटीमीटर वाइड, अगर ये जो विड्थ है अंदर की हमारे पास, इसकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर्स वाइड, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। फ्रेंड्स ये जो हमारा बिल्कुल पूरा का पूरा इनर एज है, ये इनर वाला जो बिल्कुल हमारी बाउंड्रीज है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। अब हमें ये वाली लेंथ तो पता है, ये 106 है, और ये भी पता है ये हमारे पास 106 है। तो 106 प्लस 106 इतना तो हमें पता है। अब हमें ये जो है सेमी सर्कल का इतने पार्ट का सर्कमफेरेंस चाहिए, इतना पैरीमीटर चाहिए सेमी सर्कल का, और इसका भी। अब वो हम कैसे निकालेंगे, हमें रेडियस तो पता ही नहीं है। बट फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनके बीच की जो ये जो हमारे पास विड्थ है वो है 60 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या है, जो सेमी सर्कल का पूरा डायमीटर है ये 60 मीटर्स का है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल। वो हमारे पास कितना हो जाएगा 30 मीटर्स। इसका रेडियस 30 मीटर्स हो जाएगा ना, बिकॉज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमें दे रखी है 60, तो मतलब ये जो ये इतना रेडियस आ गया वो इसका हो गया 30 मीटर्स। अब हमने निकाल लेना है इसका सर्कमफेरेंस या इसका पैरीमीटर। तो फ्रेंड्स हमारे पास पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, बट इस केस में सेमी सर्कल्स हैं तो वो πr हो जाएगा, बट 2 सेमी सर्कल्स है तो इंटू 2, तो ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमने अभी निकाल लिया विच इज़ 30। फाइन, अब हम करेंगे इसे कैलकुलेट। दिस इज 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 30/7, सो 212 प्लस 1320/7। एलसीएम लेंगे हम, कैंसिल आउट तो ये होगा नहीं 7 के टेबल से, एलसीएम लेंगे वो हमारे पास पूरा का पूरा 7 आ जाएगा। 212 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1484 प्लस 1320, दिस इज 2804 अपॉन 7 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी इनर वाली बाउंड्री थी ये पूरी की पूरी उसकी लेंथ आ गई। अब हमने ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ ट्रैक। हमने इस पूरे के पूरे ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया हम इस पूरे के पूरे ट्रैक को सेक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो अगर हम यहाँ से लेकर के ये पार्ट देखें सिर्फ इतना, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल आ गया और ये भी हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। फाइन, इन दो रेक्टेंगल्स का एरिया हम इसीलिए एक का निकाल सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का आ जाएगा। अब रहा ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, ये तो हमारे पास
फ्रेंड्स ये हमने कहा था कि ये हमारे पास कोई इनर सेमी सर्कल था और जिसका हमने रेडियस निकाला था 30 मीटर्स। तो अब हम इसी तरह से ये आउटर सेमी सर्कल का भी रेडियस निकाल सकते हैं। आउटर का कितना आ जाएगा, हमें बोल रखा है कि इस पूरे के पूरे ट्रैक की जो विड्थ है वो हमारी बोल रखी है 10 मीटर्स है। तो हम 30 में ही 10 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 40 मीटर आउटर वाले का रेडियस हो गया। फाइन। तो अब इतने का एरिया कैसे आएगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। सपोज ये बाहर वाला r2 स्क्वायर है, अंदर वाला r1, बाहर वाला r2 है रेडियस, अंदर वाला r1 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। फाइन। प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। हम इसे प्रॉपरली कर देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये हमारे पास रेक्टेंगल्स आ जाएंगे 106 इंटू विड्थ हमें दे रखी है 10 और ये 2 हैं इस तरह के, तो इंटू 2 प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो वो किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो हमारी हो जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको 40 प्लस 30 नेक्स्ट स्टेप में दिखा देते हैं। 40 प्लस 30 70 और 40 माइनस 30 इज 10 प्लस 2120। This is 2120 plus 2200 is equals to 4340 4320 meter square. So friends, this is our answer. This is the area of this required region जो कि हमें ट्रैक का एरिया चाहिए था. Now let's start with the question number 9th. So हमारे पास 9th क्वेश्चन है. इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ. हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ये जो ए बी और सी डी है कोई ये 2 डायमीटर्स हैं इसी सर्कल के परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. फ्रेंड्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. इसके ये जो डायमीटर्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. एंड ओ डी इज़ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल. और ये जो हमारे पास स्मॉल वाला सर्कल है इस फिगर के अंदर उसका डायमीटर है ओ डी. इफ़ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. हमें बोल रखा है कि ओ ए ये 7 है. अगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ये जो हमें जो भी शेडेड रीजन है हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है. सो फ्रेंड्स हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा. एरिया ऑफ दिस सर्कल, ये वाला जो सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर AD विद डायमीटर OD प्लस इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा. ये हमारे पास कोई सेक्टर बन रहा है माइनस इससे हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे. एरिया ऑफ सेक्टर OBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC. सेक्टर OBC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इंटू 2. बिकॉज ये हमारे सिमिलर ही हैं दोनों. इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है. ये ट्रायंगल्स एक ही सर्कल के पार्ट हैं. ये एंगल इनके 90 डिग्री है. इनके रेडियस सेम है. फाइन. तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके सेक्टर्स भी इक्वल हो जाएंगे. तो इस तरह से हमने अपने एरिया को निकाल लेना है. अब फ्रेंड्स हमें बोल रखा है कि ये जो पूरी लेंथ है ये 7 है. ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी. तो अगर ये पूरी की पूरी 7 है तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7/2. सो एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर OD इज इक्वल टू पाई R 2 बारी R पाई R स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर OBC बोला हमने. सो दिस इज 90/360
इंटू पाई आर स्क्वायर। इस केस में तो रेडियस हमारा आर ही रहेगा, मतलब 7 ही रहेगा। सो 7 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस और हाइट दोनों ही 7 और 7 है, तो वो हाफ इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। हाफ इंटू बेस इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 7। फाइन, अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट। सो 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 और ये एक बारी 7, 77/2 प्लस 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। अंदर हमारे पास है 77/2 माइनस दिस इज 49/2 इंटू 2, क्योंकि ऐसे दो सेक्टर्स हैं हमारे पास। तो हम देख लेते हैं इसको। अब 77 में से अगर आप 49 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? दिस इज 28/2, दिस इज 28/2 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 77 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 38.5। देख लेते हैं दोबारा से। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 प्लस 28। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज 66.5 और यूनिट्स हमारी है सेंटीमीटर्स में। यूनिट्स हमारी इस केस में सेंटीमीटर्स में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10th। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th है, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज 1,73205 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC है जिसका एरिया है जो हमें ये गिवन है क्वेश्चन में। With each vertex of triangle as center, a circle is drawn with radius equals to half the length of side of triangle. हर एक वर्टेक्स से इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है कि जो इसका रेडियस है ये पूरे के पूरे जो ट्राइंगल की लेंथ है इसके हाफ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो अंदर वाला इंटरनल रीजन है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है जो शेडेड पार्ट है। और फ्रेंड्स हमें गिवन है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में 1,73205/10। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। हमने ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a स्क्वायर a हेयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स हमने इस a की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 1,73205/10 इंटू 4/√3। फाइन, ये इधर 3/4 है तो उधर जाकर के ये 4/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? √3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। ये कितना गिवन है हमें? 1,73205 अपॉन में कितनी जीरोज लगेंगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये जो जब 3 वाली फ्रैक्शंस होते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है ये ऊपर चला जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट इन जीरोस को ऊपर रख लेंगे। फाइन, ये जो सेम नंबर्स हैं ये कैंसिल आउट हो गए, 0 से एक 0 गया। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू निकालनी है तो ये अंडर द रूट लग जाएगा। तो ये जो 4 है हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये 10,000 है हम इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पेयरिंग बन के बाहर आ गए ना नंबर हमारे पास। a इज इक्वल्स टू 200। फ्रेंड्स ये हमारे पास आया लेंथ ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल, लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसकी जो ये साइड है इसकी लेंथ आई है हमारे पास 200। तो हमारे पास रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितना हो जाएगा फिर इस हिसाब से?
100 सेंटीमीटर्स इज द रेडियस ऑफ हमारे पास ईच सर्कल। तो अब हमने अगर इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो हम ये जो 3 सेक्टर्स हैं हमारे, इनका एरिया निकाल करके ट्रायंगल के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल हमारा 60 का होता है। फाइन। सो अब हम क्या करेंगे, अपने सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे। हमारे पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई 200 और रेडियस ऑफ सर्कल उस हिसाब से 100 हो जाएगा, बिकॉज रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज गिवन टू बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमारे पास 100 आ गया। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स कर लेते हैं हम। दिस इज 3 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर विच इज 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू बोल रखा है हमने 314 लेनी है अपॉन 100 आर स्क्वायर। दिस इज 100 इंटू 100। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2। दिस इज 15700। तो फ्रेंड्स रिक्वायर्ड एरिया कैसे होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। सो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन टू मी दिस 17320.5 17320.5 माइनस 15700। दिस इज 16205 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स दिस इज अवर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। हमारे पास कोई हैंडकरचीफ है जिसमें इस तरह से कोई 9 सर्कुलर डिजाइंस बनाए गए हैं। हमने क्या करना है, और हर एक स्क्वायर का जो रेडियस है मतलब इस तरह से वो है 7 सेंटीमीटर्स। फ्रेंड्स हमने क्या फाइंड करना है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना पीछे जो बच रहा है उसका एरिया। सॉरी, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास कैसे आएगा, जब हम हर एक सर्कल, ये सारे सर्कल के एरियाज को रेक्टेंगल स्क्वायर के एरिया से सबट्रैक्ट कर देंगे। बट हमें तो स्क्वायर की लेंथ भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें, हमें सर्कल का रेडियस बोल रखा है ये 7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, मतलब ये भी 7 होगा। अब इसका ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, फर्दर ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो हमें पास 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। मतलब पूरी की पूरी इसकी लेंथ कितनी है 42। 7 इंटू 6 इज 42। स्क्वायर शेप में है ये, तो दोनों की दोनों साइड्स इक्वल होंगी, 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी। और हम निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 इंटू 42 माइनस 9 सर्कल्स का एरिया 9 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। सो दिस इज 154 इंटू 9 माइनस 42 इंटू 42। फ्रेंड्स हमारे पास 42 इंटू 42 होता है 2 2s are 4, 4 4s are 16, 4 2 side 16, 6 4 1 7 6 4 और 9 4s are 6 3 45 8 4 1 3 8 6 1764 1764 minus 1386 is 378 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस इज़ अवर आंसर। और फ्रेंड्स जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का मोस्टली पूछा ही जाता है, या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, बट इससे कम का वो कभी नहीं आएगा। एंड फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। दैट मीन्स हमें हमेशा अपने आप को खुद ही मोटिवेटेड रखना होता है, अपने आप को खुद ही एनर्जाइज रखना होता है, ताकि हम अपने कैपेबिलिटीज़ को परफेक्टली जो हम काम कर रहे हैं उस पर लगा सकें। और फ्रेंड्स, आपके लिए आपके अलावा ये कोई नहीं कर पाएगा जितना बेस्ट आप अपने खुद के लिए ही कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना, और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।